नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों के घर में पैसे तो बहुत हैं लेकिन नाम नहीं हो पाता, फ्रंट फेस में नहीं आ पाते, लोग नहीं पहचानते, सोशल कनेक्शन जीरो है, नेम फेम बिल्कुल नहीं हो पाती, कितना भी काम कर लो लोग पहचानते ही नहीं है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन पैसे आते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जो परेशानी है, ऐसे लोगों की केसेस जब मेरे पास आती है तो इन लोगों को मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रिकमेंड करती हूँ जिनके बाद इनकी लाइफ में ह्यूज चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इन चीज़ों को मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप भी अपने जीवन को उस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सके जैसा लोगों ने आज तक किया है। तो इस वीडियो की शुरुआत आज मैं करने वाली हूँ श्री रामचंद्र जी के नाम से, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का नाम अब दुनिया में हर जगह गूंज रहा है। सभी भारतीय वेट कर रहे हैं 22 जनवरी का, क्योंकि इस दिन हमारे रामलला आने वाले हैं और अपने ही जगह में स्थापित होने वाले हैं, जिसका वेट हम 500 सालों से कर रहे थे। और इन 500 सालों में कितने भारतीयों ने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी है, उन सभी भारतीयों को द रिवाइव एस्ट्रो की तरफ से बहुत बहुत नमन, क्योंकि उनके वजह से ही आज हम इस जनरेशन, ये जो जनरेशन है, हम इस एक्सपीरियंस को ले पा रहे हैं जो चीज़ें हमने सपने में देखा था। बस यानी कि रामचंद्र जी जो सूर्यवंशी थे, उनका सूर्यवंशी का सबसे पहला उसूल ये था कि जो उनके पिता ने कहा उन चीज़ों का सम्मान करना है, उनको मानना है और उन्हीं के रास्ते पे आगे बढ़ना है। ये सबसे पहला उसूल था। और मैं इन सभी लोगों को बोलूँगी जिनको भी ऐसा डाउट है कि नाम नहीं हो पा रहा है समाज में, सोशल कनेक्शंस नहीं बन पा रहे हैं या आपको एप्रिशिएशन नहीं मिल पा रही है, इन लोगों को अपने चार्ट में सूर्य की पोजीशन ज़रूर दिखानी चाहिए कि सूर्य अच्छा है कि खराब। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लोग जो अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं, पिता को इज़्ज़त नहीं देते, पिता के बातों को लेके आर्गुमेंट्स करते हैं बार-बार, घर में उनका असम्मान होता है घर में, ऐसे लोगों की सूर्य वैसे भी खराब हो जाती है। और सूर्य जब खराब होता है तो आप मान के चलिए, आप चाहे कितनी ही सूर्य प्रणाम कर लें, आप सूर्य को कितना ही जल चढ़ा लें, लेकिन आपको सूर्य के मेलेफिक इफेक्ट ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको अपने लाइफ में सूर्य के मेलेफिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि आपको अपने पिता का सम्मान ज़रूर करना चाहिए। चाहे पिता की बातें कड़वी हों, लेकिन वहाँ पर जीवन की सच्चाई ज़रूर छुपी हुई रहती है। तो अपने पिता का सम्मान करिए, आपको अपने लाइफ में ऑटोमेटिकली सोशल ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगा। सेकेंड चीज़, आपको अपने घर में ईस्ट कॉर्नर में, ईस्ट दिशा में, जैसे कि सभी लोगों को मिला होगा इस तरीके का चित्र जो कि अयोध्या से आया हुआ है, श्री रामचंद्र जी का चित्र और अयोध्या का ये मंदिर, ये फोटो लेके आपको अपने घर के पूर्व दिशा में स्थापित कर देनी है। अगर आपके घर में ये फोटो नहीं आया है अभी तक, आ जाएगा। इसके अलावा आप श्री रामचंद्र जी का जो दरबार का पूरा चित्र है उसकी भी फ्रेम करवा के ईस्ट वाले कॉर्नर में गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करवा के उसको स्थापित कीजिए। तीसरी नंबर की रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी नंबर में कॉपर की एक हैंगिंग, जो कि सूर्यदेव की बनी हुई हैंगिंग होनी चाहिए, वो आप लेके उसे स्थापित कीजिए। सूर्यदेव की बनी हुई बहुत सारी हैंगिंग्स मार्केट में आजकल अवेलेबल है, पता कर ले कि वो कॉपर का है कि नहीं और उसे बिल्कुल पूजा करके श्रद्धा के साथ ईस्ट वॉल में स्थापित कर दें। चौथी और सबसे बेहद महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो रेमेडी है वो ये है कि आपको रोज़ सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का नियम मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि मॉर्निंग में एक फिक्स टाइम होना चाहिए जब आपने जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के साथ साथ आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 11 बार। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी रेमेडीज़ के अलावा आपको एक रूटीन, एक जो नियम है अपने लाइफ में, ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि सूर्य के हिसाब से लाइफ बितानी है। सूर्य क्या है? सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो डिसिप्लिन मांगता है लाइफ में, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो सूर्य कभी भी आपको हेल्प नहीं करने वाला। तो सूर्य देव के अनुसार आपको सुबह अगर 6 बजे उठते हैं तो आपको 6 ही बजे उठना चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन 6 बजे उठें, किसी दिन 10 बजे उठ रहे हैं। फिर आप सुबह उठ के नहा धो के फ्रेशनअप होकर आप सूर्य देव की प्रणाम करके फिर अपना रूटीन स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप इनडिसिप्लिन रूटीन बिता रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोशल कनेक्शंस अच्छे बनेंगे, तो जी नहीं, ऐसा करने से कभी नहीं हो सकता। क्योंकि वैदिक रेमेडीज़ आपके साथ तभी साथ देती है जब आप अपने लाइफ में खुद भी चेंजेस लाते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है आप सभी से कि सूर्य देव का साथ लेने के लिए श्री राम जी का साथ लेना बहुत ज़रूरी है। उनकी श्रद्धा से पूजा करें और साथ में अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए खुद से भी मेहनत करें। नमस्कार, जय श्री राम।